हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पीयूष फिर से आपका स्वागत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 132 तक हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में ख़त्म करती है, ठीक है। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन करते हैं, तो 20 मैन मतलब पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इक्वल टू दिया गया है, काम तो बराबर है, जबकि 12 महिलाएं उसे 10 दिन खत्म करती है। काम तो बराबर है तो उसको कितना करती है, 12 महिलाएं 12 वोमेन उसे 10 दिन में ख़त्म करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मैन और वोमेन का इफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब क्षमता निकालते हैं कि मतलब क्षमता है क्या आखिर, पुरुष का कितना है और महिला का क्षमता कितना है काम करने का एक दिन में, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 10 बार में कितना किएगा, 10 गुना 20, ये 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो मैन एंड वोमेन का यहाँ पे रेशियो निकल गया मेरा 3:5। मैन का, ये मैन का 3 हो जाएगा, ये वोमेन का 5, 3:5 रेशियो निकालने जानते हैं। 3:5 मैन एंड वोमेन का हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। कुछ नहीं, जो इक्वेशन दिया गया है, या तो हम इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, इक्वल टू इसके कर देंगे। 15 मैन प्लस कितना बोलता है 6 महिलाएं इंटू एक्स दिन में, मतलब कितने दिन में, दिन हम मान लिए एक्स, दिन मान लिया एक्स, ठीक है। तो इसके इक्वल टू हम कितना को ले लें, या तो हम 20 वोमेन या 10 दिन से कंपेरिजन करते हैं, क्या काम तो बराबर ही दोनों कर रहा है, या 12 वोमेन या 10 ये गुना 10 दिन, ये तो हम 20 मैन इंटू 10 डेज इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू कंपेरिजन कर दिए इससे। अब देखते हैं एफिशिएंसी हम रख देंगे इसमें, बस इसको रखने का मकसद है। मेन का एफिशिएंसी कितना है 3, अगर ओमेन का लेते थे यहाँ पे एफिशिएंसी हमको 5 रखना पड़ता, आंसर दोनों से बराबर ही आता। तो 20 मैन है तो 20 गुना 3, मैन का एफिशिएंसी 3 गुना 10, इसी तरह फिर 15 में मैन का एफिशिएंसी 3 और मैन का एफिशिएंसी कितना है 5 गुना एक्स। कुछ नहीं, बस डायरेक्ट अब हमको क्या करना है, 20 गुना 3 गुना 10 और 15 या 45 और 30 75 गुना एक्स। किससे हम घटाएं इससे, ये मेरा कट जाएगा 5 दूनी 10, ये मेरा 15 बार में, ठीक है। और कटेगा और कटेगा और कटेगा, ये 5 चौकी 20, 5 तिया 15, ठीक है। और क्या कटेगा, 3 3 से कट गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8 डेज में। आंसर कौन सा होगा। कहने का मतलब ये है 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती तो कार्य पूरा करने में 8 दिन का समय लगता। 15 पुरुष और 6 महिला मिलकर के 8 दिन में कंप्लीट करती, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम ऐसे बताएंगे कि आप बनाना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे कि मैं बनाऊँ। बहुत सारा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है तो आदमी बनाना भी नहीं चाहता है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, बनाने का है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है, ठीक है। तो हम रेट पे हम निकालते हैं। पहला हम क्या बोलता है, रेट 9% बोलता है, ठीक है ना। टाइम कितना बोल रहा है, 3 ईयर बोल रहा है, ठीक है ना। तो SI परसेंट कितना होगा मेरे यहाँ पे, SI परसेंट जानते हैं, रेट इंटू टाइम, तो 9% गुना 3 कितना हो गया मेरा 27%। SI परसेंट 27% निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है, तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन समझे आप, नहीं समझे, समझाते हैं हम। पहले तो दिया सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट 9% से सालाना साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट ये ऐसा ये साधारण ब्याज है, दर पर 32,000 रुपये उधार लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है, तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% 3 साल में कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू 10% और टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ईयर। तो मेरा CI परसेंट कितना हो जाएगा, मेरा CI परसेंट होगा मेरा 33.1%,
तब बोलिएगा ये कैसे आएगा, तो ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये हम बता देते हैं, लेकिन 10 साल का रहे, 3 साल का रहे टाइम, 10% रेट रहे, तो ये सब याद रखिए। 33.1 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में आपको। इसलिए कुछ ऐसा लॉजिक है जो आपको सीआर बनना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम बता देते हैं, आपको बताना है तो हम बताते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी दो चीज़ दिया रहता है तो ए प्लस बी इक्वल टू प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। ए और बी का वैल्यू दिया गया रहता है, तो क्या होता है तो आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया मेरा। पहले हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ से, 2 साल का क्या होगा इसका, ठीक है ना, परसेंटेज में। तो देखिए मेरा ए प्लस बी, मेरा ए कितना है 10% है, दूसरा साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 10%, ये 10% प्लस 10%, ये कितना हो जाएगा मेरा ए इंटू बी 10 गुना 10/100। 2 साल में कितना निकल गया मेरा 21%, लेकिन मेरा यहाँ पे 3 साल निकलना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये सी आई है, सी आई परसेंट। अब सी आई परसेंट 3 साल का देखिए आप, तो 2 साल का कितना निकाले 21%, 1 साल और बढ़ेगा तो 1 साल कितना 10% और, क्योंकि 10% के रेट से, तो 21% प्लस 10% प्लस ए गुना बी 21 गुना 10/100। समझे बात को, ठीक है। 21 10 31 31, उसके बाद ये सिंपल सिंपल कट गया, यहाँ कितना बच गया मेरा 2.1, 31 प्लस 2 33.1% आ गया। यहाँ से हम निकाले हैं, ये बस आपको समझाने के लिए लिखे, नहीं तो लिखते भी नहीं हम, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट 27% निकाल लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हम 33.1% निकाल लिए, और बोलता है सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है, ठीक ना, 32,000 रुपये लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, वृद्धि कितना हुआ, 27% पहले था, वृद्धि कितना हो गया परसेंटेज, ये मेरा वृद्धि हो गया 6.1%, 6.1% वृद्धि हुआ। समझे बात को, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज पर 32,000 रुपये लेता है और 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो तीसरे साल तक के अंत में कितना 6.1% की वृद्धि होगी, तो अमाउंट वृद्धि कितना होगा मेरा, तो 32,000 का 6.1% हम निकाल देंगे। तो अपॉन 100 परसेंटेज हटाने के लिए ये 0 कट गया, और ये कौन, ये 10 है, इसको हटाएंगे तो ये भी 0 कट जाएगा मेरा, ये 10 है ना, ये भी कट गया। 32 गुना 61 कितना होता है मेरे भाई 1952 रुपीज़ की वृद्धि हुई। कितना अच्छे से समझा है, हम फालतू बकवास नहीं करेंगे, और हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा मेथड, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इंस्टेंट मुश्किल से कितना अगर हम बनाना चाहेंगे, अगर हम प्रैक्टिस करके, आप प्रैक्टिस करके बनाओगे, मुश्किल से आप ये 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से, उससे कम में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला के लुप्त पदों के ज्ञात कीजिए। ये 8 कितना, ये ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, फिर ये कितना ज़्यादा है 11 5 16, ये 5 ज़्यादा है, 16 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है ये 16 से 23 से, ये 23 8 31 9, 9 ज़्यादा है। इंक्रीज कितना हो रहा है 2 का 2 का 2 का, यहाँ पे 7 2 9 2 11 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 32 से 11 कितना हो जाएगा मेरा 43। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री अपनी यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल यात्रा करता है, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट ट्रिक से बना देते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। ट्रिक ये है मेरा कि एक यात्री अपनी यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल यात्रा करता है, तो टोटल 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 में हम 2/5 पैदल यात्रा किए, ठीक है, ठीक है, और शेष का 1/3 भाग बस से यात्रा करता है, शेष का 1/3, तो 1 में हम 1/3 घटा करके गुना कर देंगे, इससे कितना होगा 5 में 2 जाए 3/5 गुना 3 में 2/3 हो जाएगा, ये कट गया 2/5 आंसर आ गया। समझे बात को, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर समझने के लिए, ये तो डायरेक्ट हम बना दिए, अगर आप समझा करके, हम तो समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं जो लेंदी मेथड जो होता है कि भाई चल के आओ दौड़ के भागो,
2/5 भाग जो है पैदल 2/5 भाग, ठीक है, और शेष शेष कितना बचेगा? दो, एक में 2/5 घटाएंगे तो 3/5, तो 3/5 भाग जो है शेष ये किससे यात्रा करता है? बस से। कितना करता है ये? शेष का 1/3 भाग, तो 3/5 का 1/3 कितना निकालेंगे? 3/5 का 1/3 कितना निकलेगा मेरा? 1/5 निकलेगा। ये 3 3 कट के 1/5 निकल गया मेरा, ठीक है। और फिर बोलता है उसकी यात्रा से शेष बचे दूरी का भिन्न मान क्या है? तो शेष बचे यात्रा इतना था और इतना किया ये, तो 3/5 में हम 1/5 को घटा देते हैं, 2/5 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 137। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकिन मुझे बताना तो है, हम बताते हैं आपको बहुत अच्छे से। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% साधारण ब्याज। लो भाई, टाइम हम ले लिए 1.5 साल, मतलब ईयर है ये, वाई, 8% साधारण ब्याज, रेट मेरा 8% हम ले लिए, ठीक है। तो ऐसा परसेंट हम निकालते हैं, कितना होगा मेरा? जानते हैं रेट इंटू टाइम कितना है मेरा? 8 गुना 1.5 परसेंट में है, कितना होगा ये मेरा टोटल? 8 गुना 1.5, 15 अठे 20 से 120, 12%, ठीक है। 12% मान निकाल लिया हम। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज ₹360 है। 12% का मान 360 है, 1% का मान कितना हो जाएगा मेरा? 30 हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं तक रहने दो, अब अगला स्टेप मेरा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है। समान राशि पर समान ब्याज दर से हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। समान राशि पर समान ब्याज दर से, समान राशि पर, राशि मेरा सेम है, ठीक है। उसका क्या बोलता है? समान ब्याज दर से, दर भी सेम है, समय दोगुना कर दिया, तो समय कितना हो जाता है? 2 गुना 1.5 गुना 2, 3 साल, और रेट मेरा वही रहता है, 8% रहता है, राशि तो सेम है ही, तो बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसका मेरा CI परसेंट क्या होगा मेरा 3 साल में? ये मेरा CI परसेंट होगा मेरा 8 तो 24, ये 25, हाँ, ये मेरा CI परसेंट होगा 25.9712%। ये मेरा CI परसेंट होगा डायरेक्ट। अब बोलिएगा ये कैसे आया? तो ये मेरा प्रैक्टिस है, तो हम जानते हैं कि 3 साल का 8% क्या होगा। अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से बनाओगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, भीड़ से अलग अगर आपको जाना है तो आपको इतना करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक में जाने के लिए। लॉन्ग ट्रिक में आप इसको सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, टाइम भी लॉस लग जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालें इसको। सेम प्लस a प्लस बी वाले मेथड पे a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 ये होता है। तो परसेंट कितना है? 8% प्लस 8% प्लस 8 गुना 8/100, तो 8 8 16 और ये 64, 16.64% हो गया। फिर हम सेकेंड ईयर के लिए CI, अब थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं CI, कितना हो जाएगा? 16.64 प्लस 8% प्लस 16.64 गुना 8% अपॉन 100। ये भी आराम से कट जाएगा, आपको लग रहा होगा क्या होगा, नहीं का 16 8 24, ये कितना हो जाएगा मेरा? 16 8 24.64, और ये हम डायरेक्ट कटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ये डायरेक्ट मेरा कटेगा, तो इससे हम कटा देते हैं। 8% है, ये मेरा एक और चला जाएगा, ये तो हम 100 हटाने के लिए दिए हैं। इसको आप कटाओगे तो टोटल ये मेरा आ जाएगा मेरा 24.84 अपॉन, इसको कर ही लो, 4 दूनी 8, ये 25 हो गया, ये नीचे ये कट के 100 आ जाएगा, ठीक ना। अरे यार, बैक 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 बैक, ये कहाँ गए हम? क्वेश्चन भाग कैसे गया? यही था ना क्वेश्चन, हाँ, चलो ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तब जगह नहीं बचा, इसको हम निकालेंगे तो यही मेरा आएगा 25 पॉइंट, सेम आप करके देख लेना, भाग जा रहा है स्क्रीन, ठीक है, ये मेरा आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, CI परसेंट इतना निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब बोलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कितना होगा? बस इस
1% का मान कितना है, 30 है, तो इतना परसेंट का मान कितना हो जाएगा, 25.9712% का मान कितना हो जाएगा, गुना 30 कर देंगे तो ये मेरा डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 779.13। देखो दोस्त कितना टाइम लगा आपको बनाने में, एकदम इजी वे में समझ भी, बस कैलकुलेटिव था तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन कितना कम टाइम लगा आपको बनाने में। तो प्लीज़ दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बताइए क्या है नहीं, आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। हम फालतू का बकवास नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है अच्छा और अच्छे लेवल का और अच्छे कॉन्सेप्ट का ही बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, 10 सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 13। तो लो दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 9 कॉमन लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 13। इसका मान 1 होता है और ये दोनों 9 हो गया, 9 गुना 1 9 हो गया, 9 घट गया, यहाँ कितना बच गया, 13 हो गया, 4 बच गया। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो सेक एक्स का मान कितना हो गया, सेक एक्स का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और सेक 2 का मान कितना होता है, ये मेरा सेक 60 डिग्री का मान होता है, एक्स का मान निकल गया 60 डिग्री आंसर। क्योंकि जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos का उल्टा सेक होता है, सेक 60 डिग्री का मान होगा, सॉरी सेक 60 डिग्री का मान होगा। तो समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ए बी और सी के बीच 1380 को में बांटा गया, ए और सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना प्राप्त होता है, तो क्या होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी देख लो। ए ले लिए हम और कॉमन कौन सा है, ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना, ठीक है। ए को सी से 5 गुना, तो ए को सी से 5 गुना, अगर सी को 1 मिलता है तो ए को 5 नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन बन रहा है, बी को सी से 5/3 गुना, बी को सी से 5/3, 5/3, 5/3, तो ये 3 ये 5, समझे बच्चों, 5/3, ठीक है। बी को सी से 5/3, ठीक है। तो यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, 15 3 5, और ए बी सी के बीच 1380 रुपया बांटा गया, तीनों का जोड़ कितना है मेरा, 15 3 28 23, कितना 1380 बांटा गया, कितना गुना है 1380, ये मेरा 60 गुना है। कुछ नहीं, 15 गुना 60 निकाल लेंगे, ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो ए बी सी का नीचे दिया गया है, ए बी सी का ये 60 गुना 15 6 90 900 हो गया, इसमें 60 से गुना करेंगे, ये मेरा 6 18 180 हो जाएगा, इसमें 60 से गुना करेंगे, ये मेरा 300 हो गया। तो ए है मेरा, ये बी है, ये सी है, तो 900 अनुपात 900 हो गया, ए इक्वल टू 900, बी इक्वल टू 300, सी इक्वल टू 180। कहाँ है मेरा, ढूंढ लो, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.419 का साधारण भिन्न इतना के द्वारा दी जाती है, तो n का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर हम इस सब पे मत जाओ, डायरेक्ट हम अगर देखते हैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं समझो अगर, तो डायरेक्ट अगर हम 0.141 पे बार पे अगर तोड़ेंगे इसको, हम जानते जितना बार रहेगा उतना बार 99 से डिवाइड होगा, 41/99, तो ये कितना है, कितना बार आएगी, 2 बार है, आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, यदि x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, निकाल लेते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं हम x/a इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो लिख सकते हैं हम इसको
एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह ये हो गया मेरा, और उसी तरह मेरा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं वाई अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही सट जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको अगर स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो डायरेक्ट इसी बेसिस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर किए इसका भी स्क्वायर किए, हम लिख सकते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं, इस दोनों को जोड़ देना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जोड़, ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है, देख लो जोड़ क्या होता है मेरा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ते हैं, ये मेरा कट गया, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पूछता एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया। यहाँ से हम 2 कॉमन लिए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि इसका मान कितना होता है मेरा 1, ये टोटल का मान 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आंसर। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मतलब मिसकॉन्सेप्ट बोलिए या कुछ छूटा हुआ बोलिए, लेकिन क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन जिससे आंसर बन रहा है हम उसी से बनाएंगे, ठीक है। जैसे 140 कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बढ़ा है, तो बहन का एज मान लिए हम एक्स, और कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बढ़ा है, तो कल्याण कितना हो जाएगा मेरा, कल्याण 2x हो जाएगा, ठीक है। और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, पिता से 5 गुना छोटा है, तो 5 गुना इसमें गुना करेंगे तब ना पिता का आ जाएगा, 10x हो जाएगा पिता का, ठीक है। तो 2 साल बाद दोनों की उम्र जोड़ें तो 52 साल होगी। अब कल्याण की बहन कितने साल होगी, ठीक है। तो देखिए 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हम किसको लें, बहन को लें या कल्याण को लें, बहन कल्याण को लें या कल्याण पिता को लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कल्याण पिता को लेंगे, क्योंकि कल्याण पिता को लेकर के आंसर आ रहा है, बहन कल्याण को लेकर के नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से हमको दोनों लेके लेना पड़ता है, क्योंकि बोल रहा है 2 साल के बाद उन दोनों की उम्र जोड़ें तो 52 साल होगी। इसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है किसको लेकर के चलें, लेकिन आंसर जिससे आ रहा है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है कल्याणी और पिता को लेकर के, तो देखिए 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 2x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 साल बाद दोनों की उम्र, पिता की उम्र क्या हो जाएगी 10x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ें तो 52 साल हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे 52 साल, कितना हो जाएगा 2x प्लस 10x 12x प्लस 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 52, ठीक है। अब हम कर सकते हैं 12x इक्वल टू 52 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, और x इक्वल टू 48 अपॉन 12 इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहीं को प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसका 12th में मैथ होगा तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको बनाने में, देखेगा बना देगा। लेकिन तब पर भी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 की घात 5 है, 5 की घात 5। बी में क्या दिया है, 12 की घात 9, 12 की घात 9, 10 की घात 11 और 11 की घात 10। तो बोल रहा है कि किसका मान सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 5 में पावर 5 है और 12 पावर 9 है, तो इसमें से इससे बड़ा तो ये है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस दोनों में देखिए 12 पावर 9 या 10 पे पावर 11 है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये नहीं होगा। अब आ गया कन्फ्यूजन करने वाला ये और ये, 10 पावर 11 है और 11 पावर 10 है, तो इसको हम किससे, लॉग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 10 पावर 11 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 log 10 लिख सकते हैं। बेस 10 है, 11 log 10 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से 11 पावर 10 को लिख सकते हैं 10 log 11। हम जानते हैं 11 log 10, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। 11 गुना 1, 11 आ गया। और log 11 का मान होता है 1.04, इसका मान होता है 1.04। तो 10 गुना 1.04 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10.4। दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो 10 की घात 11 सबसे बड़ी है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो, निम्न पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 में XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। खिलौनों की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें से क्वेश्चन में ये बोलता है कि सबसे कम क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया होगा, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है खिलौनों की बिक्री से बिक्री से 38,72,000 प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि किस प्रकार खिलौने की सबसे कम आय प्राप्त हुई। किस प्रकार के खिलौने की सबसे कम आय प्राप्त हुई, किस प्रकार के कम आय प्राप्त हुई। देखिए जिसका परसेंटेज कम बिक्री रहेगा, ठीक ना, तो उसका ही आय कब सबसे कम होगा। तो यहाँ सबसे कम परसेंटेज कितना है, एक्टिविटी ट्वाइज का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर में हो जाएगा मेरा एक्टिविटी ट्वाइज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है मेरा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्टिविटी ट्वाइज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में बोल रहा है, वर्तमान में ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष। कितने वर्षों में ब्रेटिन का उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। कुछ नहीं, बस निकाल देते हैं। वर्तमान में ब्रेटिन का आयु 18 वर्ष है, उसके चचेरे भाई का आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों बाद, इसमें x वर्ष जोड़ देते हैं, देख लेते हैं कितने वर्षों बाद हो जाएगा। इसमें भी x वर्ष जोड़ दिए, कितना हो जाता है, 18 वर्ष है, जबकि उसका चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष। कितने वर्षों में ब्रेटिन का आयु उसका चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुनी आ जाएगी, ये हम लिख दिए। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 को 15/10, 5 या 15, 5 दूनी 10, गुना को गुना कर दो। 36 + 2x = 7 या 21 + 3x। हम लिख सकते हैं 3x - 2x = 36 - 21। ये मेरा कितना हो जाएगा, 21 × 5 = 26, 10 = 15 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया मेरा, ये x हो गया। x का मान कितना आ गया मेरा, 15 है। कौन सा है, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में ब्रिटेन की आयु उसका चचेरे भाई से 1.5 गुनी हो जाएगी। समझ गए क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। 1156 को दो व्यक्तियों के बीच 13:21 के बीच में बटा गया। 13:21 में इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 13 का 21 3 24 10 34। और 34 का मान कितना दिया गया, 1156। इस दोनों में बटा गया तो 34 का मान कितना दिया गया मेरा, 1156 दिया गया है। तो जानते हैं 34 × 34 कितना होता है, 1156। तो कुछ नहीं, इसका 34 गुना कर देंगे,
और इसका भी 34 गुना कर देते हैं हम। तो 34 गुना 13 करेंगे तो वह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ उसे कितने प्राप्त हुए। ठीक है, तो 34 गुना 13 हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 34 गुना 13, 13 की बाउंड 2 हाथ में 5, 13 39, 13 39, 41 और 44, ये 442 आया। और 21 गुना 34 करते हैं। 34 गुना 21, 21 चौके कितना होता है, 4 या 4 दूनी 8, 84। ठीक है, तो हाथ में 8, 21 क्या कितना होता है, 63, 8, 71, 714। तो सबसे अधिकतम कितना हुआ, 714 प्राप्त हुआ, क्योंकि 21 के रेशियो में, ये 13 का रेशियो में आंसर में रही है, कौन सा हो गया ये। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 146 तक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है अच्छे कॉन्सेप्ट से बताएंगे, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, जो आप बोलोगे वो हम पढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है आपको पढ़ाया हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू दोस्त। प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लाइक करवाइए। थैंक यू सो मच, बाय।